सद्गुरुदयाल। संत मत का रचना विज्ञान भाग 2। काल और माया का प्रगट्य, ब्रह्मांड की रचना। सत्य देश की रचना के बाद माया प्रकट हुई। माया का जहूर हुआ। सत्यलोक के मंडल के नीचे का चैतन्य श्याम रंग के गुब्बार से ढका हुआ था। जिस कदर सत्यलोक से दूरी बढ़ती गई, यह गुब्बार या अंधेरा भी बढ़ता गया, जैसे किसी चीज की तह पर तह चढ़े होने से होता है। जब इस गिलाफदार काले रंग के चैतन्य की कशिश यानी खिंचाव सत्य देश की तरफ हुआ, तो उसका आवरण व पर्दा या गिलाफ झटक कर दूर गिराया गया। लेकिन वह माया संयुक्त था, इस काबिल न था कि सत्यलोक के चैतन्य के साथ तद्रूप हो सके। वह सत्यलोक के नीचे के अंग से यानी सत्यलोक के नीचे के खंड से किसी कदर श्याम रंग की प्रकाशमयी धार के रूप में प्रकट हुआ। वह धार नीचे की तरफ दिन दिन बढ़ती गई और बहुत फासले पर जाकर सत्य पुरुष के सन्मुख ठहरी। इस धार का नाम निरंजन और काल पुरुष है। वह निरंजन की धारा उस तरह रचना न कर सकी जैसी ऊपर सत्य देश में चैतन्य धार ने की थी। यद्यपि निरंजन ने सत्य पुरुष से विनती करके नीचे के देश में रचना करने की इजाज़त मांगी और उसे वैसी इजाज़त भी दी गई कि वह नीचे जाकर त्रिलोकी में रचना करे। लेकिन उसकी ऐसी सामर्थ्य व ताकत नहीं थी कि अकेले अपने दम पर रचना कर सके। उसने सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल से मदद के लिए प्रार्थना की। तब उसकी प्रार्थना पर सत्य देश से दूसरी धार उसकी मदद के लिए उतारी गई। इस धार का रंग पीला था। इसमें चैतन्यता विशेष थी और वह सुरतों का बीज लिए थी और वह निरंजन की मदद के लिए भेजी गई। इसका नाम आदि शक्ति या ज्योत हुआ। ब्रह्मांड में इसी का नाम प्रकृति, विद्या माया और पिंड देश में ज्योति हुआ। माया सत्य देश के नीचे प्रकट हुई थी। सत्य देश से एक सूरत जो माया की सीमा पर थी, जिसके अंतर्गत माया थी, वह माया का संग करके माया की तरफ तवज्जह दी। माया में तवज्जह देने से, माया का संग करने से उस सूरत में माया के असर से भूल आई। भूल आने से वह सूरत अपने निज घर को और अपने स्वामी को भूलकर माया में उतर गई। सत्य देश में प्रेम प्रधान है, प्रेम की मुख्यता है। प्रेम के आकर्षण में खिंच खिंच करके सत्य देश की रचना हुई है। लेकिन खिंचते जब चैतन्य में कमी आ गई, तब सत्य देश के नीचे माया प्रकट हुई। इस माया में अंधेरा था। उस माया में जो चैतन्य था वह बेहोशी की हालत में था, अपने बल से कुछ भी नहीं कर सकता था। तब सत्य पुरुष, निर्मल चैतन्य पुरुष, जो कि दया के सोत पोत हैं, उनको चैतन्य की ऐसी बेहोशी की हालत में देखना मंजूर नहीं हुआ। तब उन्होंने माया मंडल की सीमा पर जो सूरत या रूह थी, उसके अंदर गुप्त रीति से प्रेरणा किया। वह रूह माया की तरफ तवज्जह करी। उसने माया की तरफ ध्यान दिया। माया की तरफ ध्यान देने से उसके संग के असर से
सूरत में भूल आई। क्या भूल आई? वो अपने आप को और अपने स्वामी को भूल गई। उसने भूल से अपने को ही सत्य माना कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही चैतन्य हूँ, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। अहम सच्चिदानंदम। ऐसा समझ करके माया की तरफ तवज्जो देकर, माया में ध्यान देकर वह माया में उतर गई। माया में अंदर उतरकर उस घाट पर जो उसके नज़दीक माया में विशेष जड़ता और ठोसता थी, उसको झटक कर नीचे गिरा दी और प्रथम सच्चिदानंद रूप धरा। सच्चिदानंद रूप धर करके उसने 5 ब्रह्म को प्रकट किया। ब्रह्मांड की रचना। ब्रह्मदेश की रचना में भी ऊपर सत्यदेश के मुताबिक 6 दर्जे रचे गए हैं। ब्रह्मदेश की रचना 5 ब्रह्म तत्वों से की गई। ब्रह्म तत्वों की उत्पत्ति महाशून्य से हुई। ब्रह्म तत्वों से ब्रह्मदेश यानी महाशून्य, शून्य और गगन तक की रचना हुई। महाशून्य का मैदान दयाल देश और माया देश के बीच हद के तौर पर है। इस मैदान का दायरा बड़ा भारी है। निरंजन और आदि शक्ति की धाराएं नीचे आकर शून्य और 10वें द्वार के स्थान पर पुरुष और प्रकृति कहलाई। यहाँ से नीचे और उतरकर नीचे त्रिकुटी के मुकाम पर ये शक्तियाँ ब्रह्म व माया कहलाई। निरंजन और आदि शक्ति ब्रह्मांड की रचना में शून्य में पुरुष व प्रकृति, त्रिकुटी में ब्रह्मांडी मन और उसकी शक्ति कहलाए। नीचे पिंड की रचना में यही शक्तियाँ पिंडी मन और इच्छा यानी मनसा कहलाई। ब्रह्मांडी मन को ही खुदा या परमेश्वर और उसकी शक्ति को आदि माया कहा गया है। ब्रह्मदेश की रचना निर्मल चैतन्य और झीनी यानी सूक्ष्म माया ने मिलकर किया है। चैतन्य तो सभी जगह निर्मल ही है, किंतु माया में दर्जे हैं। कहीं यह सूक्ष्म, झीनी और फिर कहीं ठोस और फिर कहीं जड़ है। त्रिकुटी की रचना में निर्मल चैतन्य और आदि माया है। ज्योतिर्मंडल की रचना में निर्मल चैतन्य और त्रिगुणी माया है। और 14 लोक बैराट की रचना में निर्मल चैतन्य और अविद्या माया है। ओंकार ब्रह्म से सुरत चैतन्य की धार के साथ ब्रह्म और माया की धारों की मिलोनी से 3 धारें अति सूक्ष्म गुप्त यहाँ से प्रकट हुई, जिन्होंने नीचे आकर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का रूप धरा। इन्हीं से 3 प्रधान देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकट हुए। सहस्त्रदल कमल से नीचे 3 गुण, 5 तत्व, 8 से मिलकर सूरत की निर्मल चैतन्य धार और माया ने 4 खान, 84 लाख योनियों और 7 आकाश, 7 पाताल रचे। सहस्त्रदल कमल के नीचे प्रकट कार्रवाई 3 धारों की है। पहली निर्मल चैतन्य धार सूरत, जो सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल की अंश है। यहाँ सभी प्राणियों के जिस्मों में यही जीव चैतन्य आत्मा या सूरत कहलाती है। कर्ता शक्ति यही है। इसी के जौहर से, चैतन्य से ये रचना है। दूसरी निरंजन यानी काल पुरुष की धार या शक्ति, वह मन रूप होकर हर एक जिस्म में सूरत की ताकत से कार्रवाई करती है। तीसरी माया की धार, जिसके मसाले से प्राणियों के शरीर रचे गए और ये शरीर या देहियाँ सूरत और मन के गिलाफ और आवरण हो रहे हैं।
सत्यलोक के नीचे चैतन्य पर जो पहला गिलाफ या पर्दा चढ़ा वह निरंजन रूप हुआ। निरंजन या काल विरोधी शक्ति, अपोजिट फोर्स का नाम है। यह सुरत व जीवात्मा को अपने प्रीतम व स्वामी से दूर करने वाली ताकत है। यह नकारात्मक शक्ति नेगेटिव पावर है। शब्द सृष्टि की सृजनात्मक, रचनात्मक यानी क्रिएटिव और विधायी शक्ति यानी पॉजिटिव पावर है। निरंजन यानी काल ने संकल्प विकल्प रूप होकर सुरत चैतन्य धार पर अपना पर्दा या आवरण बना लिया है। इसे ही मन कहते हैं। इसका झुकाव माया की रचना की तरफ है। उसका रुख नीचे की तरफ है, यानी सत्य देश से दूर करने वाला है। त्रिकुटी में इसका नाम ब्रह्मांडी मन है और सहस्रदल कंवल के नीचे पिंड में इसी को मन कहते हैं। इसका रुख या झुकाव या सहज स्वभाव सूरत को माया देश में अटकाए रखने का है, सत्य देश से दूर करने का है। दूसरी तय या पर्दा सूरत चैतन्य पर माया का चढ़ा। ब्रह्मांड की रचना में भी सूरत की देह का मसाला माया का रहा। सहस्रदल कंवल और उसके नीचे की रचना में भी सूरत की देह का मसाला 5 स्थूल या सूक्ष्म तत्वों का बना है, जो माया के रूप हैं। रचना में जो जो नीचे उतरते गए, सूरत पर पड़े इन दोनों पर्दों की तह मोटी से मोटी यानी ज़्यादा स्थूल और ज़्यादा जड़ होती गई और निर्मल चैतन्य की अंश 4 खान 84 लाख योनियों में कैद हो गई। माया देश या पिंड की रचना। ब्रह्म देश की रचना के बाद नीचे मलिन माया आ गई। वही सूरत की धारा ब्रह्म देश से ब्रह्म की धारा को साथ लेकर आई और नीचे की मलिन माया जो ज़्यादा ठोस और जड़ थी, उसको नीचे गिरा दी और माया देश की रचना करी। गगन से ओंकार प्रभु प्रकट हुए। ओंकार मायापति हैं। इनसे सूक्ष्म तत्व हुए। सूक्ष्म तत्व हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन सूक्ष्म तत्वों से सहस्रदल कंवल और आज्ञा चक्र यानी ज्योतिर्मंडल की रचना हुई। ज्योतिर्मंडल से 5 स्थूल तत्व और 3 गुण रचे गए। स्थूल तत्वों से 14 लोक बैराट रचा गया। इसमें 7 पाताल और 7 आकाश शामिल हैं। माया देश के 6 दर्जों को 6 चक्र कहा गया है, जिनका जिक्र योग शास्त्र में है। इनको 6 चक्र कहते हैं। पहला मूल चक्र यानी मूलाधार चक्र यानी देह में पाखाने का मुकाम। दूसरा इंद्री चक्र, पेशाब का मुकाम। तीसरा नाभि चक्र, जिसे मणिपूरक चक्र कहते हैं, यह नाभि का मुकाम है। चौथा अनाहत चक्र जो हृदय में है। पांचवा कंठ चक्र, जिसे विशुद्ध चक्र कहते हैं। और छठा आज्ञा चक्र, जो दोनों भुवों के बीचों बीच पीछे की तरफ है। ये 6 चक्र माया देश में रचे गए हैं। माया देश में आकर जीव अविद्या में पड़ गया है और दुख भोग रहा है। यहाँ घोर अंधकार और घोर अज्ञान है। हर एक प्रकार के दुख और तकलीफ और हैरानियाँ जीव पर आती रहती है। यहाँ किसी प्रकार का सुख है ही नहीं। संतों का संदेशा है कि सत्य पद के नीचे माया का जहूर हुआ है, माया जाहिर हुई है।
तो जहाँ तक माया है वहाँ तक नाश होता है। माया के अंदर के अधिकारी और माया की रचना का काल भक्षण करता है। माया देश की रचना में निर्मल चैतन्य और माया की मिलोनी से रचना हुई है। काल माया यानी झूठे तत्व का भक्षण करता है। सूरत तो अविनाशी सत्य की अंश है, स्वयं अजर अमर अविनाशी है। काल सूरत का भक्षण नहीं करता, इसलिए आत्मा की मौत नहीं होती। मौत के समय देह की मौत होती है। देह यानी शरीर जो माया के मसाले से बनी है। आत्मा या जीव या सूरत फिर नया शरीर धारण करती है, यही आवागमन है। आवागमन या नया शरीर धारण करना कर्मों के अधीन है। देही के धरने से कर्म अवश्यम भावी रूप से बनते हैं। माया की रचना में अच्छे बुरे कर्म सभी होते हैं। जहाँ से माया शुरू हुई है वहाँ से विकार शुरू होते हैं। जब विकारों से संयुक्त जीव हुए तो वहाँ न्याय अन्याय दोनों हुए। अच्छे व बुरे कर्म दोनों बने, तब वहाँ न्याय की जरूरत हुई। वे जो सत्य देश के धनी हैं, सूरत के स्वामी हैं, जिनको संतों ने सद्गुरु दयाल कहा है, वे दयाल पुरुष हैं। बाकी जो पार ब्रह्म यानी निरंकार और ब्रह्म यानी ओंकार हैं, त्रिलोकी नाथ हैं और अनंत त्रिलोकी नाथों के नाथ हैं, ये सभी न्यायकारी हैं। न्यायकारी का धर्म है न्याय करना। जो न्यायकारी प्रभु हैं उनके यहाँ माया है। माया के साथ विकार हैं, इसलिए माया में अच्छे बुरे कर्म दोनों होते हैं। जब यहाँ अच्छे व बुरे कर्म दोनों ही बने तो यहाँ न्याय की जरूरत हुई। इसलिए ये लोग यानी ये अधिकारी ब्रह्म व पार ब्रह्म न्यायकारी हैं। वह सर्वेश्वर प्रभु दयाल हैं। हम सब जितने हैं दयाल प्रभु की अंश हैं। उन दयाल प्रभु की भक्ति करके और सत्य देश में पहुंचकर ही हम निर्मायिक होंगे, माया से निर्मल होंगे और जन्म मरण के चक्कर से और सब प्रकार की हैरानियों से छूटकर परमानंद और सर्वशक्तिमानता का अनुभव करेंगे। दयाल प्रभु के दरबार में माफ़ी है। वही दयाल प्रभु पतित पावन हैं। आत्मा उस दयाल प्रभु की अंश है। माया देश में आकर भूल से माया देश के धनियों को अपना रक्षक समझ बैठी है, लेकिन सच्चे पतित पावन वह सर्वेश्वर प्रभु सद्गुरु दयाल ही हैं। उनके दरबार में माफ़ी है। दुनिया में यहाँ भी लड़का कितना ही गुनाह किया हुआ होवे, यदि माँ बाप के सामने जाएगा तो माँ बाप को पुत्र को गलती में पड़ा देखकर उनको दया व ममता आएगी। वे हर तरह से उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। उसे दंड देने की बजाय हर तरह से उसे समझाएंगे, बुझाएंगे, उसे ठीक रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि पुत्र दुख नहीं उठावे, बेटे को तकलीफ न हो। उनके मन में बेटे के प्रति दर्द यानी हमदर्दी रहता है। इसी तरह दयाल प्रभु हैं। वे जीवों के अवगुणों की तरफ नहीं देखते, वे माफ़ी देते हैं। उनके दरबार में माफ़ी है। सद्गुरु दयाल।